हसन मौला, हाय हसन मौला, निकला है तेरा घर से दो बार जनाजा, हाय हसन मौला। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल हसन वल हुसैन इमामान क़ामा औ क़अदा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत इतनी बुलंद व बाला शख्सियत है कि कभी कुरान उनकी इफ़्फ़त व तहारत की गवाही इन्नमा युरीदुल्लाह से दे रहा है, कभी सूरह दहर उनके करम और जूद के कसीदे पढ़ रही है, और कभी मुबाहला में जब नजरान के ईसाई मुबाहला के लिए चैलेंज करते हैं तो अल्लाह के रसूल अबनाअना की जगह इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेके जाते हैं, जिन्हें कुरान की नस से रसूल का बेटा होने का शरफ़ हासिल है। उसी रसूल की ज़बान से जिन्होंने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा के मिस्दाक नबी फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम को ये शरफ़ हासिल है कि वो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ऐसा शरफ़ कि जिस शरफ़ जैसा कोई शरफ़ नहीं हो सकता। अब जो भी जन्नत चाहता है उसे चाहिए कि हसन और इमाम हुसैन को इमाम भी माने और उनकी खुशनुदी के लिए और खुदा की रज़ा के लिए काम करें। उसी मुक़द्दस और अज़ीम हस्ती ने कि जिनकी शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और उनके नाना रसूल की शहादत का दिन एक 28 सफ़र, उसी हस्ती ने अपने इस बेटे के बारे में और इमाम हुसैन के बारे में फ़रमाया, अल हसन वल हुसैन इमामान, दोनों इमाम हैं, चाहे क़याम करें जंग करें चाहे जंग से हाथ रोक लें, दोनों सूरतों में इमाम हैं। गोया रसूल बताना चाहते हैं कि हमेशा इनकी इताअत करनी है, ये मासूम हैं, इनसे गलती नहीं हो सकती, इनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन न लगाना। लेकिन अफसोस का मकाम है कि जब हाकिम शाम ने पहले अली के साथ और फिर इमाम हसन के साथ जंग का इरादा किया और इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने दिफा में और उम्मत मुस्लिमा के दिफा में जब दिफाई जंग के लिए तैयार हुए तो वो लोग जो ये ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि इमाम ने तो बैत कर ली थी, हाकिम शाम के इमाम ने तो विलायत व खिलाफत उसके सुपुर्द कर दी थी। मेरा एक सवाल है, अगर हाकिम शाम खिलाफत का हकदार था तो फिर इमाम जंग के लिए क्यों तैयार हुए? और रसूल इस्लाम का ये फरमान किधर जाएगा कि हसन और हुसैन इमाम है, चाहे जंग करें या जंग से हाथ। इमामत की जो सनद मिली है रसूल इस्लाम की ज़बान से वो इमाम हसन को मिली है, हाकिम शाम को नहीं मिली। और दूसरी बात ये है कि उस ज़माने में और आज तक अगर हम देखें और अम्बिया की सीरत का मुलाहिज़ा करें तो अक्सर उम्मतें जो हैं वो अम्बिया की और अइम्मा की इताअत नहीं करती थी, उनकी मार्फत नहीं रखती थी। इसलिए मार्फत की किल्लत और ताअत का न होना ये सबब बना कि थोड़े प्रोपेगंडे से और हाकिम शाम की तरफ से जासूसों ने जो अफवाहें फैलाई, उन अफवाहों की वजह से वो लश्कर तितर बितर हो जाता है। और उबैदुल्लाह इब्न अब्बास जैसा शख्स जो है, जो रसूल इस्लाम के चचा का बेटा है, जिस पर रसूल इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इतना एतमाद किया कि उसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दिया, वो चंद दिरहमों की खातिर लालच में आके रात के अंधेरे में हाकिम शाम से मिल जाता है। जब इस तरह के लोग, गोया इमाम हसन अलैहिस्सलाम को करोड़ों सलाम, उन्होंने बग़ैर खून बहाए तरफ सानी के लश्कर की हकीकत भी दुनिया को क़यामत तक के लिए वाज़े कर दी। और जो इमाम के साथ थे और ये दावा रखते थे कि हम आपकी बैत कर चुके हैं और आपकी इताअत करेंगे, उनकी हकीकत भी बता दी कि इनकी मार्फत कितनी है, इनका ईमान कितना है, ये इमाम को इमाम समझते हैं या नहीं समझते। ये सारी चीज़ें इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इस हुद्ने में ज़ाहिर कर दी। और इंशाअल्लाह हम आइंदा जो है आपको बताएंगे कि वो हुदना की शराइत क्या थी। इसे सुलह कहते हैं या हुदना। इमाम ने सुलह नहीं की, बल्कि इमाम ने सीज़ फायर की, वक्ती जंग बंदी की
और उस जंग बंदी की शराइत क्या थी, वो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।